हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। देखो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग के लिए कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। अब हम ये तो सीख चुके हैं कि मटर के पौधों का चयन किया ना, और क्यों किया ये भी हम कल वाले वीडियो में सीख चुके हैं। फिर तुमको याद होगा हमने बताया था कि मटर के पौधे में ना बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए चयन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि आखिर मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, या फिर उसने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों का क्या किया, चयन किया। तो इसका आंसर आएगा 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। तो अभी तुम केवल ये याद रखो कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया, 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं उनको हम अभी पढ़ेंगे। तो अब देखो आखिर वो 7 लक्षण या फिर वो 7 गुण कौन कौन से थे जिनको मेंडल ने आनुवांशिकता के एक्सपेरिमेंट करते हुए मटर के पौधों में देखा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे गुण के अंदर आएगा पौधे की लंबाई। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ रहे हैं पौधे की लंबाई, कि जब मेंडल आनुवांशिकता का अध्ययन कर रहा था तो उसने मटर के पौधे का एक गुण कौन सा देखा, उसने पौधे की लंबाई को देखा। फिर तुमको याद होगा कि मेंडल की सफलता के कारण, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेंडल ने ना एक समय में केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया, याद होगा। तो अब सोचो, जब मेंडल केवल पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे होंगे तो क्या इसके अलावा जो शेष 6 लक्षण हैं उनका अध्ययन किया होगा उस समय? नहीं किया होगा। उन्होंने उस समय केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया होगा, पौधे की लंबाई का अध्ययन। उसके अलावा उसने कोई लक्षण का उपयोग या फिर अध्ययन नहीं किया। तो उसने फर्स्ट नंबर पे पौधे की लंबाई को देखा कि आखिर किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जा रहे हैं। अभी इतना याद रखो, उसके बाद पौधे की लंबाई में हम और डीप में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे उन्होंने पुष्प की स्थिति का अध्ययन किया। पुष्प की स्थिति। अब आप एक बात बताओ, जब मटर के पौधों को हम, मटर के बीजों को हम बो रहे हैं, उससे मटर के पौधे उग रहे हैं, तो उस मटर के पौधे में पुष्प भी तो उगेंगे। पुष्प उगेंगे तभी तो स्वयं परागण और पर परागण की क्रिया होगी, तो भाई पुष्प तो उगते हैं। अब मटर के पौधे में भी ना पुष्प ना 2 प्रकार से उग रहे थे। कितने प्रकार से उग रहे थे? 2 प्रकार से। कैसे उग रहे सुनो। कुछ पौधों में तो जो पुष्प थे ना वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए उग रहे थे, जिनको अपन बोलते हैं अग्रस्त। क्या बोलते हैं? अग्रस्त। अगर मटर के पौधे में जो फूल हों वो सीधे खड़े हुए लंबवत अगर उग रहे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? अग्रस्त बोलेंगे। और एक मटर के पौधे में जो पुष्प थे वो कैसे उग रहे थे? क्षैतिज दिशा की ओर, मतलब ऐसे झुके हुए उग रहे थे। तो उस चीज को हम कहेंगे कि इस समय जो फूल उग रहे हैं वो कक्षीय स्थिति में उग रहे हैं। तो पुष्प की स्थिति का अध्ययन जब किया होगा तो क्या उस समय पौधे की लंबाई के बारे में भी ध्यान दिया होगा? क्या नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार में तो एक गुण देखा था। तो जब वो पुष्प की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब भी मैंने मटर के पौधे बोए ना तो उसमें हमेशा 2 प्रकार के पौधे पुष्प उग रहे थे। एक तो पौधे वो थे जिनमें पुष्प ऐसे लंबवत थे, जिनको उन्होंने अग्रस्त कहा, और कुछ पौधे ऐसे उग रहे थे जो जिनमें पुष्प है ना वो एक्स दिशा में, मतलब ऐसे झुके हुए उग रहे थे, तो उनको उन्होंने कक्षीय स्थिति कहा। देखो, जब वो पौधे की लंबाई पर अध्ययन कर रहे थे ना तो उन्होंने ना जितने बार भी मटर के पौधे उगाए ना तो उनको ना 2 ही परिणाम मिल रहे थे। या तो पौधे लंबे प्राप्त हो रहे थे या फिर पौधे बौने प्राप्त हो रहे थे। कैसे प्राप्त हो रहे थे? या तो पौधे लंबे प्राप्त हो रहे थे या फिर पौधे कैसे प्राप्त हो रहे थे? बौने प्राप्त हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? इनके जीन को देखा। किनको देखा? जीन को। जब इन्होंने इस वाले जीन को देखा होगा तो इसके 2 युग्म विकल्पियों को भी देखा होगा। जब उन्होंने इस वाले पौधे के जीन को देखा होगा तो इसके भी युग्म विकल्पी को देखा होगा। मान लो यहाँ पर एक पौधा और था जिन पर वो अध्ययन कर रहे थे। जब इन्होंने इसके जीन को देखा होगा तो इसके भी 2 युग्म विकल्पी को देखा होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि इसका एक युग्म विकल्पी कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला भी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी। तो इन्होंने इनके जीन का अध्ययन कर लिया। तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी कैपिटल टी
वाला युग्म विकल्पी होगा तो ये पौधे को लंबे करने का काम करेगा। तो ये बात तो सारी हम पढ़ चुके हैं, ये लंबा करेगा, ये लंबा करेगा, तो पौधा कैसा बन जाएगा? लंबा बन जाएगा। ये छोटे करने का काम करेगा, छोटे करने का काम करेगा, पौधा कैसा बन जाएगा? बोना बन जाएगा। फिर उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने थर्ड पौधे को देखा तो ये पौधा इनको बाहर से देखने पर तो लंबा लग रहा था। कैसा लग रहा था? लंबा। अब समझना, फिर जब इन्होंने इसके जीन को चेक किया तो ये उम्मीद कर रहे थे, ध्यान सुनना, जब इन्होंने इस थर्ड पौधे को बाहर से देखा, मतलब अभी इसके जीन को नहीं देखा था, तो ये इनको आकृति में लंबा दिखाई दे रहा था। तो इनकी सोच बनी हुई थी कि जब मैं इसके जीन को चेक करूंगा ना तो इसके जीन मेरे को कैसे मिलेंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेंगे, ये इन्होंने सोच रखा था। लेकिन जब इन्होंने इसके जीन को चेक किया तो इन्होंने क्या पाया कि एक युग्म विकल्पी तो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। अरे फिर भी पौधा कैसा बन रहा है? लंबा बन रहा है। तो अब यहाँ जाकर उन्होंने लगाया दिमाग। इन्होंने क्या बोला कि भी जब भी दो अलग अलग युग्म विकल्पी होंगे ना तो यहाँ पे चल किसकी रही है? कैपिटल टी की चल रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई मैंने पौधे की लंबाई का अध्ययन किया और मैं एक निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में होंगे ना तो पौधा हमेशा कैसा बनेगा? लंबा बनेगा। तो फिर इनसे पूछा गया, अच्छा मतलब यहाँ पे जो कैपिटल टी लंबापन है इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? प्रभावी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभाव दर्शा रहा है। और जो स्मॉल टी है मतलब बोनापन वाला गुण है, इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा? अप्रभावी बोलना पड़ेगा। दोबारा से सोचो, इसको हमने प्रभावी क्यों बोला? क्योंकि जब भाई एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी आ रहा है तो पौधा लंबा बन रहा है, मतलब चल इसकी रही है, लेकिन इसकी नहीं चली। क्यों? इसकी तब चलती जब ये पौधा कैसा बनता? बोना बनता। लेकिन पौधा बन कैसा रहा है? लंबा बन रहा है। तो हमने सुनी किसकी? इसकी सुनी। किसकी नहीं सुनी? इसकी नहीं सुनी। तो प्रभावी कौन? कैपिटल टी और अप्रभावी कौन? स्मॉल टी। तो ये बात हम ऐसे बोल नहीं रहे हैं, ये बात एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर मालूम पड़ी। जब पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जितनी बार भी लंबे पौधे आ रहे थे तो उनके जीन्स को चेक कर रहे थे। जब उनके जीन्स कैपिटल टी मिल रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब उनके जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहे थे तो इन पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया गया कि इस बार देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। तो जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जीन मिले ना, वो पौधा लंबा ही था। कैसा था? लंबा ही था। मतलब चल किसकी रही है? कैपिटल टी की। तो इस चीज को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल टी तो यहाँ पे प्रभावी होगा और स्मॉल टी यहाँ पे क्या होगा? अप्रभावी होगा। अब देखो, दूसरा गुण है पुष्प की स्थिति। तो अभी बताया तुमको कि मेंडल ने जितने भी पौधे बोए ना उनमें दो वैरायटी मिल रही थी पुष्प की। पहली वैरायटी क्या? जो पुष्प थे वो सीधे खड़े हुए उग रहे थे, जिनको अपन अग्रस्थ बोलेंगे। और दूसरी वैरायटी क्या थी? जो पुष्प थे वो ऐसे झुके हुए, मतलब एक्स दिशा की ओर थे, तो उनको हम क्या बोल रहे थे? उनको हम कक्षीय स्थिति बोल रहे थे। तो बस केवल ये दो वैरायटी हमको मिल रही थी, है ना। अब देखो, हम लंबेपन को तो कैपिटल टी से दर्शाते थे और बोनेपन को स्मॉल टी से दर्शाते थे। मतलब जो ये लंबाई के गुणों को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो लंबापन और दूसरा बोनापन। इनको हम किसी चीज से दर्शा रहे थे। तो ऐसी क्या हम पुष्प की स्थिति को भी दो भागों में बांट सकते हैं? हाँ, बांट सकते हैं। पहला वाला भाग तो क्या? पहला वाला भाग, अब देखो, ये जो पुष्प की स्थिति होगी इसको कोई जीन ही तो डिसाइड करेगा। तो मान लो ये जीन है और ये जीन किसको डिसाइड कर रहा है? पुष्प की स्थिति को डिसाइड कर रहा है। जब ये जीन है तो इसके भी दो भाग होंगे, क्योंकि कोई भी जीन दो भागों के बिना जीन नहीं कहलाएगा। तो अब सोचो इसके दो भाग कौन से होंगे? याद करो, जब लंबाई थी तब आप इसके दोनों भाग अलग अलग ले रहे थे, एक तो लंबे करने वाला और एक बोनेपन वाला, क्योंकि वैरायटी दो होती है लंबाई में। अब आप कह रहे हो कि ये पुष्प की स्थिति को निर्धारण करने वाला जीन है तो इसके भी दो भाग होंगे। तो अब सोचो वो दो भाग कौन से होंगे? अरे दो ही वैरायटी तो है पुष्प की स्थिति में। क्या? एक युग्म विकल्पी तो क्या होगा? पौधे को अग्रस्थ बनाने वाला होगा। कैसा बनाने वाला होगा? अग्रस्थ, कि भाई मैं तो पौधे को सीधा बनाऊंगा। और दूसरा वाला युग्म विकल्पी क्या बोलेगा? कि भाई मैं तो पौधे को कक्षीय स्थिति में लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये दो ही ऑप्शन तो है।
क्योंकि जितनी बार भी पौधे उग रहे थे उनमें फूल दो प्रकार के उग रहे थे। तो एक तो या तो अग्रस्त बनाने वाला होगा युग्म विकल्पी, या एक कक्षीय बनाने वाला होगा युग्म विकल्पी। अब इनको भी हम नाम दे देते हैं कि भाई जब भी अग्रस्त वाला युग्म विकल्पी होगा इसको हम आज के बाद स्मॉल कैपिटल ए से दर्शाएंगे और कक्षीय वाले को हम कैपिटल बी से दर्शाएंगे। ये हमने मान लिया। तो अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं एक जीन लिखने जा रहा हूँ। जब भी मैं जीन लिखूंगा तो मेरे को दो युग्म विकल्पी लिखने ही पड़ेंगे, है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे हमने एक और लिखा कैपिटल ए। अब ये जीन बन गया है क्योंकि दो युग्म विकल्पी हैं। अब सोचो ये जीन क्या बोल रहा है। इस जीन का पहला युग्म विकल्पी कह रहा है कि मैं कैपिटल ए हूं, मतलब मैं जो पौधे में फूल बनाऊंगा ना वो अग्रस्थ बनाऊंगा, सीधा वाला बनाऊंगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा भी क्या है, कैपिटल ए है। तो ये भी क्या बोलेगा कि मैं भी जो पौधे में फूल बनाऊंगा ना वो अग्रस्त बनाऊंगा। तो ये भी अग्रस्त कह रहा है, ये भी अग्रस्त कह रहा है। तो आखिर पौधे में जो फूल होगा वो कैसा बन जाएगा, अग्रस्त बन जाएगा। मतलब उसकी स्थिति ऐसी खड़ी हुई सीधी होगी। अब एक जीन में और लिख रहा हूं, देखो कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब ये कैपिटल बी क्या कहता है, कहता है कि मैं तो पौधे को कक्षीय मतलब ऐसे झुका हुआ बनाऊंगा। इसके बाद कैपिटल बी है, ये भी कह रहा है कि मैं पौधे को कक्षीय मतलब झुका हुआ बनाऊंगा। दोनों कक्षीय की बात कर रहे हैं, तो आखिर पौधा बन कैसा जाएगा, कक्षीय बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक केस और ले रहे हैं, तो सब ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे एक पौधा है, जब पौधा उग गया तो हम आंखों से देखकर तो बता सकते हैं ना कि इसमें जो पौधे के अंदर फूल उगा है वो कैसा है, अग्रस्त है कि कक्षीय है। वो तो हम आंख से देख के बता सकते हैं। तो मेंडल ने ऐसे क्या किया, पौधे उगाए तो उसने क्या देखा कि एक पौधे में जो फूल है ना, क्या है, जो फूल है उनमें फूल झुके हुए प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान देना, उनमें फूल कैसे प्राप्त हो रहे हैं, झुके हुए, मतलब कक्षीय स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। और कक्षीय स्थिति को हम बोलते क्या है, कैपिटल बी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंडल समझ रहा था कि अगर मैं इसके जीन को देखूंगा ना तो 100% एक युग्म विकल्पी बी होगा और दूसरा भी क्या होगा, बी होगा। क्यों, ये भी कक्षीय बनाने वाला, ये भी कक्षीय बनाने वाला, और ये पौधा कक्षीय ही तो है। लेकिन जब उन्होंने इसके जीन को चेक किया तो एक युग्म विकल्पी तो कैपिटल ए था और दूसरा युग्म विकल्पी क्या था, कैपिटल बी था। तो मेंडल ने देखा कि बाहर से देखने पर तो इसका पौधा कक्षीय है, मतलब यहाँ पे कैपिटल ए तो क्या कह रहा होगा, अग्रस्त बनाऊंगा, कैपिटल बी क्या बोल रहा होगा, कक्षीय बनाऊंगा। लेकिन वाकई में पौधा में बना कैसा, कक्षीय फूल उगे। तो यहाँ पर चली किसकी, यहाँ पर चली कैपिटल बी की, मतलब यहाँ पे चली कक्षीय बनाने वाले की। तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे जो पौधे की कक्षीय स्थिति है ये क्या है, प्रभावी है। और जो पौधे की अग्रस्त स्थिति है ये क्या है, अप्रभावी है। तो जब भी एक ऐसा जीन होगा जिसके अंदर एक तो अग्रस्त बनाने वाला होगा और एक कक्षीय बनाने वाला होगा, तो ध्यान रखना चलेगी किसकी, कक्षीय वाले की, और पौधा बन कैसा जाएगा, कक्षीय स्थिति वाला बन जाएगा। देखो थर्ड नंबर पर है फली की आकृति। जो हमारे घर में मटर आते हैं, मटर पैक नहीं होते हैं, तो जो बाहर वाली संरचना है उसको अपन फली बोलते हैं ना। तो फली की आकृति का उनको भी उन्होंने अध्ययन किया, तो ये भी एक गुण हो गया। अब जिसमें मटर पैक होके आते हैं ना, तो वो दो प्रकार की मिल रही थी पौधों में। या तो वो फूली हुई मिल रही थी, कैसी मिल रही थी, फूली हुई, या फिर सेकंड नंबर पे वो मिल रही थी संकीर्णित, मतलब सुकुड़ी हुई मिल रही थी। तो फली की आकृति में हमको दो वैरायटी मिल रही थी। एक तो जो फली बन रही थी वो फूली हुई बन रही थी, और कई पौधों में जो फली बन रही थी वो कैसी बन रही थी, संकीर्णित बन रही थी। तो यहाँ पर भी एक गुण तो प्रभावी होगा और दूसरा कैसा होगा, अप्रभावी होगा। तो अब तुम याद करो, हर बात को अब इतने डिटेल से एक्सप्लेन करना नहीं है। जो फूली हुई थी इसको उन्होंने प्रभावी कहा, और जो संकीर्णित है इनको उन्होंने क्या कहा, अप्रभावी कहा। जैसे हम मान लेते हैं कि फूली हुई को वो दर्शा रहे हैं कैपिटल ए से, किसे दर्शा रहे हैं, कैपिटल ए से। संकीर्णित को दर्शा रहे हैं कैपिटल बी से। तो जब भी जीन के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल ए होगा तो क्या होगा, फूली हुई बनेगी, इधर भी फूली हुई बनेगी, तो आखिर बनेगी क्या, फूली हुई। और जब भी जीन कैपिटल बी और कैपिटल बी वाला होगा तो क्या बनेगी, संकीर्णित बनेगी। लेकिन जब जीन कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा तो कैपिटल ए तो क्या बोलेगा,
कि फली मैं फूली हुई बनाऊंगा। कैपिटल बी क्या बोलेगा, फली मैं संकीर्णित बनाऊंगा। लेकिन मेंडल ने देखा कि जो इस केस में फली बन रही थी ना वो फूली हुई बन रही थी, तो चली किसकी, फूली हुई की। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रभावी कौन है, फूली हुई होना, और अप्रभावी कौन है, संकीर्णित होना। उसके बाद उन्होंने फली का कलर देखा। अब फली का कलर उनको दो प्रकार के मिले, या तो उनको फली का कलर उनको ग्रीन मिल रहा था, हरा मिल रहा था, या फिर कई पौधों में फली का रंग उनको पीला मिल रहा था। और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने पाया कि जो प्रभावी था वो कौन था, हरा कलर था, और जो अप्रभावी था वो पीला कलर था। फिर उन्होंने पुष्प का रंग देखा। अगला गुण है पुष्प का रंग। जो पुष्प थे वो दो रंग में हमको मिल रहे थे, या तो पुष्प बैंगनी कलर के मिल रहे थे, या पुष्प हमको सफेद कलर के मिल रहे थे। और उन्होंने देखा कि जो प्रभावी गुण था वो कौन सा था, बैंगनी कलर का होने का था, और जो सफेद था वो क्या था, अप्रभावी था। तो ये प्रभावी और अप्रभावी ऊपर हमने 3 गुणों में पढ़ लिया है, तो उसी प्रकार नीचे सारे वाले गुणों में डिस्क्राइब होंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट गुण बीज की आकृति को देखा। अब बीज क्या, जो मटर की फली है बाहर से, इसके अंदर जो मटर है ना, इसी को हम बीज कह रहे हैं। तो बीज की आकृति उन्होंने क्या देखा कि जो मटर है अंदर वाला वो या तो गोलाकार मिल रहा है, मतलब गोल मिल रहा है, या फिर वो झुर्रीदार मिल रहा है। झुर्रीदार का मतलब होता है उसकी शेप गोल नहीं होना, है ना। तो यहाँ पे जो प्रभावी गुण उन्होंने बताया वो क्या बताया एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कि जो गोलाकार है ये प्रभावी गुण है। उसके बाद उन्होंने बीज का रंग देखा, मतलब जो अंदर मटर है उसका कलर देखा। उसका कलर दो प्रकार से मिल रहा था, यहाँ तो कई पौधों में वो कलर पीला मिल रहा था, या किसी पौधों में उसका कलर हरा मिल रहा था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस पे बताया कि जो पीला कलर है वो प्रभावी है, और जो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, वो कैसा है, अप्रभावी।